और 450 से लेके आपका 650 तक मैं यहाँ पे कट ऑफ मान ले रहा हूँ आपका, मतलब कि इतने तक आपका इजीली आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे। 450 मैंने केवल गर्ल्स के लिए कहा है क्योंकि गर्ल्स के लिए आपका 30% आपका रिलैक्सेशन होता है, बॉयज़ के लिए नहीं है। बॉयज़ मान के चलो आपका 520 से स्टार्टिंग होगी, 520 से कम 520, ठीक है। तो इतना तो आप मान के चले, कम से कम बॉयज़ अगर हैं तो बॉयज़ को कम से कम 540 या 550 नंबर तो चाहिए ही चाहिए आपका जनरल कैटेगरी में। अब आप लोग एक पर्टिकुलर स्टेट के हैं, सपोज आपका हरियाणा स्टेट के हैं, किस स्टेट के हैं, तो क्या पता वहां पे आपका 550 जाए। लेकिन कितनी जगह कितने स्टेट में ऐसा भी होता है जहां पे आपका 530 520 में आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल अभी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आते हैं आपका डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। तो 520 में 520 तक कितने कॉलेजेस स्टेट हमारे से उत्तराखंड, ठीक है। मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ आपका उत्तराखंड में रह के बना रहा हूँ, तो यहाँ की जो है कट ऑफ स्टेट कट ऑफ अलग जाती है, ठीक है। तो बाहर वालों को भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, क्या पता ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जब आए तो उनको आपका 540 में इजिली यहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि कुछ सीटें आपकी खाली रहती हैं, ठीक है। ये आपको पता चलता है काउंसलिंग में, फिर उसके बाद बाहर काउंसलिंग होती है, कम से कम 3 काउंसलिंग तक तो वेट कर लेना चाहिए आप लोग को, ठीक है, हार नहीं माननी चाहिए। तो ये तो रही बात आपका इतने की, ठीक है। तो जिनके भी आपका 540 550 तक नंबर आ रहे हैं तो होपलेस बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। बॉयज़ के, गर्ल्स के लिए 30% कोटा रहेगा, रिजर्वेशन रहता ही है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ठीक है, सपोज किसी ने अगर सर्टिफिकेट बना रखा है तो उसका भी 10% बेनिफिट मिल जाता है ऑल इंडिया का, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, कम से कम 3 काउंसलिंग तक आपको एकदम डटे रहना है, ठीक है। ये तो थी बात रैंकिंग की। अगली बात आती है यहाँ पे फिजिक्स में, जो इस बार रैंकिंग जो डाउन हुई है आपका फिजिक्स की वजह से हुआ है। फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को गलत गाइडेंस दी जाती है कि फिजिक्स केवल आपको रटना है, शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी, ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में आप लोगों को कॉन्सेप्ट इन डेप्थ पता होनी चाहिए, फंडे क्लियर होने चाहिए। इसलिए आप लोगों को फंडे क्लियर कराने के लिए मैंने आपका स्टार्टिंग से यहाँ पे माइक्रो लेक्चर्स भी डाले हैं और इन डेप्थ लेक्चर भी डाले हैं, ठीक है। कंप्लीट नहीं डाले मैं मानता हूँ आपके, लेकिन कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जो कि मैकेनिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और आने वाले समय में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। उसमें आपका सिंपल हार्मोनिक्स तो रहता ही है, न्यूटन्स लॉ के भी क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपका काफी ट्रिकी होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से आपका जिस तरह इस बार आपका सरफेस टेंशन का क्वेश्चन आया था, जो कि मैं मानता हूं कि स्टूडेंट के लिए इमेजिनेशन इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जिस स्टूडेंट से जब भी आप कोई भी आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, उसके एटलीस्ट आप फिगर जरूर बनाएं, ठीक है। फिगर बनाने की हैबिट बनाएं, जितने अच्छे फिगर होंगे उतना अच्छा क्या होगा आपका फिजिक्स का सॉल्यूशन निकल के आएगा। सपोज ये मास m1 है, ये मास m2 है, इस स्प्रिंग में लगा दिया स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। तो मैं आपसे कह दूंगा कि बताइए इस कंबाइंड आपका सिस्टम का जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन या रेजोनेटिंग कंडीशन में होगा तो उस समय इसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप इस तरह की क्वेश्चन करते हैं, एक तो तरीका होता है आप टूल अप्लाई कर दिए, दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसमें कंप्लीट प्रोसेस करें। सपोज मैंने यहाँ पे एफ नोट फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये एफ नोट फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा। सपोज ये एक्स कंप्रेस हुआ तो वो इक्वल आपका क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट आपकी यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट करेगी, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, एफ एक्स। इसकी वैल्यू होती है -k एक्स, एक्स आपकी इक्विलिब्रियम आपका कंप्रेसिव आपकी उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आपका रेजोनेटिंग कंडीशन में आपका इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, ठीक है। ये फिलहाल मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है, इसको ट्राई करिएगा, नहीं अगर होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो फिलहाल जो आपके तरीके होते हैं, करने के तरीके आप सुधारिए, जो आपका इन फ्यूचर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, चाहे नीट के हों चाहे जेईई के हों, आपको फंडे स्ट्रॉन्ग करने होते हैं, ना कि शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागना पड़ता है। नीट के बच्चों को गलत ये आपको बताया जाता है, शॉर्ट ट्रिक्स करिए, शॉर्ट ट्रिक्स से नहीं होता है, फंडों से ही शॉर्ट ट्रिक्स निकल के आती है। और फंडे आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है तो अभी से जुड़ जाइए विकास का सिलाई 2.0 के साथ। अगर आप लोग लाइव सेशन लेना चाहते हैं मेरे से तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8126830659 पे, जहाँ मेरे लाइव सेशन इजीली अवेलेबल होते हैं। बाकी रिकॉर्डेड बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग वीडियोस आपके लिए यहाँ पे आती रहेंगी। आपके अपने के डाउट्स हैं डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए या फिर मेरे व्हाट्सएप लिंक में भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को काउंसलिंग चाहिए तो ऋषभ सर काउंसलिंग दे रहे हैं, काउंसलिंग का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और अपने डाउट जरूर पूछिए जिससे कि आप लोग एक बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस के साथ अपने गोल को अचीव कर पाए।